नमस्कार किसान साथियों। आज हमारी सोयाबीन 30 दिन की हो चुकी है और 30 दिन वाली अवस्था में हम सोयाबीन में दवाई का पहला छिड़काव कर रहे हैं। एक महीने वाली अवस्था में हमने सोयाबीन में कटल पिटल वाली समस्या और साथ ही इल्ली की समस्या देखी है। उसके नियंत्रण के लिए हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कटल पिटल यानी कि तनाछेदक इल्लियों के नियंत्रण के लिए हम थायोमेथोक्साम प्लस लेमड़ा साइलोथ्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें थायोमेथोक्साम की मात्रा 12.6% और लेमड़ा साइलोथ्रिन की मात्रा 9.5% है। साथ ही हम इल्लियों के नियंत्रण के लिए वेब्रिक्स कंपनी के इंसेक्टिसाइड क्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोयाबीन में आ रही कटल पिटल की समस्या यानी कि तनाछेदक इल्लियों के नियंत्रण के लिए हम किसी भी प्रकार के अच्छे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें विशेष ध्यान यह रखना है कि उसमें लेमड़ा और थायोमेथोक्साम की मात्रा उपलब्ध हो। हम जब भी कटल पिटल यानी कि तनाछेदक इल्लियों के नियंत्रण के लिए किसी दवा का चुनाव करें तो हमें फार्मूला देखना जरूरी है, ना कि कंपनी या ब्रांड देखना जरूरी है, जिससे कि हम सही फार्मूले का इस्तेमाल करके सोयाबीन की फसल में बीमारियों पर भी नियंत्रण कर सकें और साथ ही हमारे पैसों की भी बचत कर सकें। साथ ही अगर सोयाबीन की फसल में बहुत ज्यादा इल्लियों का अटैक हो तब हम इमाबेक्टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम तत्काल प्रभाव से इल्लियों पर नियंत्रण कर सकें। साथ ही हमारे यहाँ सोयाबीन की एक किस्म की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके नियंत्रण के लिए सुमिटोमो कंपनी के ताबोली का इस्तेमाल किया है, कि पौधे की हाइट में नियंत्रण करने का कार्य करेगा, पौधे की हाइट को रोक करके ब्रांच में फैलाने का कार्य करेगा। साथ ही अगर सोयाबीन की हाइट छोटी रह गई है और हम हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम धानुका कंपनी के धनजाइम गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ में पर्याप्त मदद मिले। साथ ही जो जल्दी आने वाली किस्म है जिसमें फूल आ चुके हैं उसमें भी हम धानुका कंपनी के धनजाइम गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि फूल की मात्रा बढ़ जाए और फूल झड़ने वाली जो समस्या रहती है वो ना आए। इन सभी दवाओं के साथ हमें सिलिकॉन बेसिस स्टिकर यानी कि चिपको का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, जो कि दवा को पूरे पौधे पर फैलाने का कार्य करेगा और पौधे के निचले स्तर तक दवाई को पहुंचाएगा। इस प्रकार से हम समय पर सोयाबीन में सही दवाओं के इस्तेमाल से सोयाबीन की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।